नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 28 अप्रैल और चलिए हम 28 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पहला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के किस सचिव को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको हम बता दें कि संजय कोठारी इससे पहले राष्ट्रपति के सचिव थे और इन्हें जो है सीवीसी के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों संजय कोठारी हरियाणा के कैडर में साल 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हमारा 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा आरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों व मानकों का विकास एवं अनुप्रयोग इस संगठन की गतिविधियों का मूलभूत अंग है। तीसरा प्रश्न हमारा है, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तर अरब सागर में पोतरोधी मिसाइल का परीक्षण किया? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में कई एंटी शिप मिसाइलें टेस्ट फायर की। मिसाइलें सरफेस शिप, फिक्स्ड और स्टेडी विंग एयरक्राफ्ट से फायर की गई। पाकिस्तान ने इन मिसाइलों का परीक्षण तब किया जब दोस्तों पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। तो हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य मलेरिया से लोगों को जागरूक करना और उनकी जान की रक्षा करना है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज के मूल्य में कमी आने का अनुमान है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण ऊर्जा और धातु की कीमतें सर्वाधिक प्रभावित होगी। विश्व बैंक के अनुसार मौजूदा समय में कमोडिटीज के मूल्य काफ़ी अनिश्चित हो गए हैं और ये मुख्य रूप से महामारी की गंभीरता और उसकी अवधि पर निर्भर हो गए हैं। दोस्तों अब यहाँ बात हुई है विश्व बैंक की, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्व बैंक विशेष संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहयोग देना है। विश्व बैंक प्रमुख 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सूअरों की मृत्यु हो गई है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी असम में जो है
क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण लगभग 1300 सूअरों की मृत्यु हो गई है। दोस्तों क्लासिकल स्वाइन बुखार को होंगहैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बुखार है जो सूअरों के लिए जानलेवा साबित है। स्वाइन फ्लू से दोस्तों मनुष्य भी संक्रमित हो सकते हैं, जबकि क्लासिकल स्वाइन बुखार से मनुष्य संक्रमित नहीं हो सकते। तो हमारा 7वां प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मणिपुर में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस 1991 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, के उद्देश्य से मनाया जाता है दोस्तों, जो कि यह युद्ध 31 मार्च 1891 तक लड़ा गया था। एंग्लो मणिपुर युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की जीत हुई थी। इस ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत मणिपुर के राजकुमारों के मध्य ईर्ष्या, असंतोष, अविश्वास और कलह के कारण दोस्तों हुई थी। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दोस्तों बिहार इस हेल्पलाइन के उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान करना। आप्त मित्र हेल्पलाइन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगी। इसके लिए बेंगलुरु में 4 केंद्र और मैसूर तथा मैंगलोर में 6 हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। जब किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण होते हैं तो यह आप्त मित्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है, जिसके पश्चात उन्हें लक्षणों के आधार पर चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा सलाह दी जाएगी। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया है? दोस्तों इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल। दोस्तों तीनों बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। वे एक कुशल राजनेता थे। 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। फिर उसके बाद 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे थे। उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल में भी राज्यपाल का भार संभाला था। 1955 में वे छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिन्होंने असम सरकार के कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, किस राज्य ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर यानी OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है? दोस्तों हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राज्य में दवाओं की दुकानों में खांसी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नज़र रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वालों से फ़ोन नंबर आदि सहित अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ।